नवादा जिले के नरहट थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटी पाली गांव से एक साथ तीन अर्थियां उठी है। तीन अर्थी उठने के बाद पूरे गांव में माहौल गमगीन हो गया है। बीती रात्रि नवादा जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुनियापर गांव के समीप एक ट्रक और कार की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है और एक ही गांव के 3 लोगों की मौत होने के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया है। किसी के घर का पूरा चिराग ही खत्म हो गया तो किसी के घर में कमाने वाला सदस्य चला गया है। फिलहाल इस वक्त हम कारू सिंह के घर के पास मौजूद हैं और कारू सिंह इस घर के इकलौते चिराग थे। अपने पीछे 2 छोटे छोटे बच्चे और एक पत्नी को छोड़ गए हैं। बाकी आप समझ ही सकते हैं कि सड़क दुर्घटना में किसी एक व्यक्ति की मौत नहीं होती है बल्कि पूरा परिवार और घर बर्बाद हो जाता है। जो भी उसके पीछे रहने वाले जो आश्रित होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, उन्हें देखने वाला कोई नहीं होता है। गांव से कल एक दूसरे टोला के रहने वाले कारू सिंह के पुत्र की बारात निकली थी और उसी बारात में बड़े ही धूमधाम से, बड़े आनंदित माहौल में ये लोग गांव से शामिल होने के लिए निकले थे। रात में दूल्हे की बारात में शामिल भी हुए। दुल्हा दुल्हन का इन लोगों ने जयमाला देखा और शादी शुरुआत हुई, शादी संपन्न हुई। उसके बाद ये लोग वापस अपने घर आ रहे थे। उसी दौरान बीच रास्ते में ही दुर्घटना हुई। आप देख सकते हैं कि पूरे घर में माहौल गमगीन है। गांव की गलियों में भी देख लीजिए पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि जिस गांव से एक साथ तीन अर्थी, जिस गांव से एक साथ तीन बेटा का शव निकलेगा, उस गांव की स्थिति और परिस्थिति तो आप खुद समझ ही सकते हैं। किसी ने अपने बेटे को खोया तो कोई अपनी पति को खोया है, कोई अपने भाई को खोया है तो कोई बहन अपने परिवार को खोया है। बाकी देखिए गांव के भी कुछ सदस्य हैं, इन लोगों से हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा? एक पप्पू से नाम हुआ। इसी गांव के हैं जी? हम लोग गाँव मामू घर पड़ता है। अच्छा, इस गांव में मामू घर है। देखिए भावुक हो रहे हैं बोलते बोलते। ये कारू सिंह कौन लगते थे? तो भाई लगता था। आपके भाई थे? जी। कैसे जानकारी मिला कि उनके साथ दुर्घटना हुई? या हम लोग बारात में ही थे। आप भी बारात में गए? बारात में ही थे। कहाँ बारात गए थे? धनमा गए थे। अच्छा, रुपा के पास धनमा जी, वहीं बारात गए थे। किनकी बारात थी? कारू का लड़का का था बारात। अच्छा, कारू सिंह के लड़का का शादी था जी। अच्छा, उसी में आप लोग भी बारात गए थे। तो ये लोग आप ही के गाड़ी पे थे या फिर दूसरी गाड़ी पे थे? ये अपने गाड़ी से था। अपने गाड़ी? इनकी अपनी गाड़ी थी जी। अच्छा, इनकी गाड़ी अपनी थी जी। और ये घर का इकलौता बेटा था? था। बाप भी गुजर गया। कितना दिन पहले? चाचा भी गुजर गया है। पिताजी कितने दिन पहले? ये अभी 2-3 साल के अंदर सब 2-3 साल में घर बर्बाद हो गया सर। कितने बच्चे हैं उनको? दो बच्चा है। छोटा छोटा जी, अभी छोटा छोटा है बच्चा। अभी तो इतना बड़ा 6 साल है, एक 4 साल। एक पत्नी, माँ भी है और एक विधवा माँ भी है। कितना दिन पहले आपसे निकले थे ये लोग वहाँ बारात से? बारात से हम लोग अभी वही हैं। अच्छा, आप लोग वही थे जी? जयमाला अभी संपन्न भी न हुआ। अच्छा। ये लोग निकल गया। जयमाला अभी संपन्न नहीं हुआ और ये लोग निकल गए, यानी मौत इनको बुला लिया। मौत के खान जो है ना, वहाँ तो हकार आ रहा है तो कैसे रुकिएगा? वहाँ तो आपको बुलावा आ रहा है। क्या कह के निकले थे आपसे? कुछ बोले थे? जी नहीं, बोले भी नहीं। लोग गाड़ी अपना निकाले तो गाड़ी निकला तो मैं सोचा पहला गाड़ी चला गया, तो फिर बीच में आधा घंटा बाद में फिर दूसरा गाड़ी भी निकला, फिर तीसरा गाड़ी भी निकला। यानी बारात से धीरे धीरे गाड़ियां धीरे गाड़ी तो सब रात में निकल जाता है ना। खाना खाने के बाद में आदमी रहता है। खाना नहीं खिला रहा था तो ये लोग कहा कि 12 बजे के बाद में हम लोग खाना नहीं खाएंगे। अच्छा। तो कुटुंब लोग खिला दिए। तो फिर आपको घटना की जानकारी कैसे मिली? एक किया दूसरे के मोबाइल पे फोन, जो उसमें अथी था ना, बच रहा था लोग सही, दुर्गा प्रसाद, तो वो फोन किया। अच्छा, समझे ना? गांव और गांव वाले फोन किया बारात कि ऐसे घटना हुआ। गाड़ी भी ये खुद चला रहे थे? गाड़ी खुद चला रहा था और था इसमें कोई अगर कहेगा ना तो खैनी तक ही लड़का नहीं खाता था। अच्छा, क्या काम करते थे? दुकान, होटल खोला हुआ था। अच्छा, होटल चला? हाँ, होटल अभी 1 महीने से बंद था। कल परसों स्टार्ट किया था, कल तो तमल से हो गया। कैसे पूरे परिवार का होगा भरण पोषण? सर आप ही लोग इसके बारे में कुछ करवा सकते हैं सर। हम लोग क्या कर सकते हैं? बाकी तो हम लोग ग्रामीण है। सरकार मुआवजा दी या नहीं? सरकार मुआवजा दे या नहीं दे उसका तो अब जब परिवार चल गया तो अब सर इसे तो कुछ तो सांत्वना सरकार चाहिए कि सांत्वना इसको दे। अच्छा, कैसे हादसा हुआ था? हादसा एक ट्रक इधर से जा रहा था, समझे ना,
और वो इधर से आ रहा था रुपौदने से। केलेस कॉलेज के बगल में ही घटना हुआ, कोनिया पर आमने सामने टक्कर। हाँ, आमने सामने टक्कर। ट्रक जो है ना इसको बीच में ही ले ली। कितने लोग एक्सपायर किए? 5 था उसमें, जिसमें 3 तो खत्म हो गया। गाड़ी में 5 लोग सवार? 5 लोग सवार था, 3 खत्म हो गया और 2 बच रहा है। उसका भी अभी कौन गारंटी है सर? यानी गंभीर स्थिति? उसका भी स्थिति गंभीर है। इसी गांव के सभी? इसी गांव के सब एक ही टोले के है। एक खाली पंकज उधर दूसरा टोला का, बाकी तो सब एक ही टोला का है। हाँ, तो कोई भी जात है यहाँ पर सर, सब टोला है, सब परिवार है। फुआ आप फुआ हुए? इकलौता भतीजा था चाचा? रोइए मत, समझिए उतना ही दिन का था आपका। रोने से कुछ होना नहीं। सब हमारी बड़ा मियाँ और बप्पर से बड़ा 4 भाई लोग 4 साल में चल गए और 5वां में चल गए। अब क्या रह सकते बाबू? घर का अकेला सदस्य थे कमाने वाला? इसी पर आश्रित पूरे घर का पूरा परिवार? 3 भाई का परिवार इस पर आश्रित है। 4 भाई एक डरा हले रहो हले से कॉल सुनो हले आपके समझते बुझते मेरे बाबू सबके। यानी घर का गार्जियन थे, घर का चिराग थे, और चिराग चला जाने के बाद समझ ही सकते हैं कि इस पूरे परिवार में अंधेरा हो गया। पूरे परिवार जो है एकदम अंधेरा में जिएगा। देख लीजिए पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। हम आपको घर की वो तस्वीर दिखा देते हैं कि कैसे लोग एकदम, माहौल गमगीन है, पूरा सन्नाटा है। वो बच्चे कहाँ हैं? छोटे छोटे बच्चे जो हैं, तो देख लीजिए पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ है और बच्चे भी सोए हुए हैं। निश्चित तौर पर देख लीजिए एक घर में ये जानवर भी था, यानी जो कहता है पालतू कुत्ता, अपने मालिक के बिछुड़ने का इसको भी दर्द है। ये भी अपने मालिक के आने का रास्ता देख रहा है, लेकिन इसे मालूम नहीं है कि शायद इसका मालिक अब वापस नहीं आएंगे। बाकी आप लोग इस घटना के बारे में क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि सड़कों पर प्रतिदिन हजारों जिंदगियां बर्बाद हो रही है और उस जिंदगियां के पीछे लाखों परिवार बर्बाद हो रहे हैं, जो उनके पीछे अपना आसरा लेकर के रहते हैं, अपना उम्मीद लेकर के रहते हैं। उनकी जिंदगी समाप्त हो जाती है ड्राइविंग के कारण, तेज रफ्तार के कारण, सड़क दुर्घटना के कारण। तो इस तरह की घटनाओं में कमी आनी चाहिए। सड़कों पर धीरे धीरे गाड़ियां चलानी चाहिए, यातायात नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाएं, ताकि दुर्घटना से बचा जा सकता है। थोड़ी सी चूक से देख लीजिए पूरे परिवार में बर्बादी हो जाती है। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और काफी ये दर्दनाक घटना है नवादा के लिए, बिहार के लिए, कि एक ही गांव से एक साथ 3-3 बेटों की अर्थियां उठी है। इस गांव से एक साथ 3 अर्थी उठने के बाद पूरे गांव में एकदम गमगीन माहौल हो गया है। पूरे गांव के लोग काफी भयभीत हैं, चिंतित हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।